रायपुर नामक एक गांव था। उस गांव में बहुत ही प्यारा एक घर था। उस घर में राहुल नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा और एक बड़ी बहन के साथ रहता था। राहुल काफी नटखट और शरारती था। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलते रहता था। राहुल कहाँ हो? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा स्कूल जाने का समय हो गया है। पर यह क्या, राहुल तो अभी तक फुटबॉल ही खेलता रहता है। मम्मी के बहुत बुलाने पर राहुल बोलता है, हाँ मम्मी, बस हो गया, मैं अभी आया, आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हो जाऊंगा। फिर कुछ टाइम बाद पापा किचन में आते हैं और राहुल के मम्मी से पूछते हैं, हेलो रूपा, क्या तुमने राहुल को देखा है? राहुल बहुत टाइम से दिख नहीं रहा है, उसका स्कूल का भी टाइम हो गया है। अच्छा राहुल तो आंगन में खेल रहा है। वह दिन भर खेलता ही रहता है, पढ़ता कहाँ है? राहुल बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी से किचन में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ पापा बोलिए, क्या हुआ? मैं आंगन में हूँ, कोई काम था क्या? अभी आया। राहुल के किचन में आते ही उसके पापा राहुल से बोलते हैं, अरे राहुल, क्या कंप्लेन आ रही है? तुम्हारे खिलाफ सुनने में आया है कि तुम पढ़ाई से ज्यादा खेल पर ध्यान दे रहे हो। सॉरी पापा, आज से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। पापा, ये इसका डेली का है। चलो अब स्कूल का भी टाइम हो गया है। 8 बजे ही फाइनली सभी बच्चे स्कूल में आ जाते हैं और साथ ही प्रीति और राहुल भी अपने अपने क्लास में आकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद मैम क्लास में एंट्री करती है। तभी सभी बच्चे खड़ा होकर मैम से बोलती हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बैठ जाओ। मैम के बोलते ही सभी बच्चे सीट पर बैठ जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को ए अल्फाबेट सिखाऊंगी, ठीक है? सानिया, तुम खड़ा हो जाओ और बताओ। A फॉर एप्पल। प्रीति, अब तुम बताओ B क्या होता है? जी मैम, B4 बॉल होता है। राहुल, अब तुम बताओ C क्या होता है? राहुल, लगता है मैं फिर भूल गया, सॉरी मैम, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं तुम सभी को कल ही तो याद करवाया था बच्चे। जानता हूँ मैम, मेरी तबीयत खराब हो गया था, लेकिन मैं कल से जरूर याद करके आऊंगा। दोपहर के आसपास स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चे अपने अपने स्कूल से घर के लिए जाने लगते हैं। राहुल और प्रीति जैसे ही घर पहुंचते हैं, तभी उनकी मम्मी राहुल से पूछती है, अरे मेरा राजा बेटा आ गया, कैसा रहा तुम्हारा आज का क्लास? बताना बेटा। जी माँ, क्लास तो बहुत अच्छा गया, मैंने आज मैम को सब कुछ बता दिया। नहीं माँ, राहुल झूठ बोल रहा है। राहुल आज फिर मैम से डांट सुना। तुम अब झूठ ही बोलने लगे हो। ऐसा नहीं बोलते बेटा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब कैसे मिलेगी? कुछ घंटे बीतने के बाद प्रीति और राहुल एक साथ अपने रूम में आ जाते हैं, जबकि प्रीति पढ़ाई करते रहती है और राहुल गेम खेलता रहता है। अरे राहुल, आज तुम फिर गेम खेलने लगे। तुम्हें पता है ना कि कल तुम्हारा टेस्ट है, वरना मैम तुम्हें फिर से डांटेगी। अरे दीदी, आप चिंता मत करिए, रात के 9 बजते ही मैं पढ़ाई करना चालू कर दूंगा। रात के 9 बजे ही राहुल और प्रीति फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पर कुछ ही टाइम बाद राहुल को नींद आने लगती है। तभी प्रीति बोलती है राहुल से, अरे ये क्या भाई, अभी तो तुमने पढ़ना ही स्टार्ट किया था और तुम्हें नींद भी आने लगी। अरे नहीं दीदी, आज तो बहुत तेज नींद आ रही है, आज तो मुझसे याद नहीं हो पाएगा। हाँ, गेम खेलते समय नींद नहीं आती और पढ़ाई करते समय नींद आती है। सॉरी दीदी, मैं जा रहा हूँ सोने, फिर कल मिलते हैं, बाय। अगली सुबह सभी बच्चे फिर से स्कूल पहुंच जाते हैं और अपने अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी टीचर बोलती है, जैसा कि मैं तुम सभी को बताया था कि आज टेस्ट होने वाला है, तो क्या तुम सभी आज याद करके आए हो? गुड। जी मैम, हम लोगों ने ए से लेकर जेड तक पूरा अल्फाबेट याद कर लिया है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो अमित, जल्दी से खड़ा हो जाओ और बताओ कि E क्या होता है? मैम, E फॉर एलिफेंट होता है। सही कहा ना मैंने? अमित का सही जवाब देने पर स्कूल टीचर के साथ साथ सभी बच्चे ताली बजाते रहते अच्छा हैं। राहुल, अब तुम बताओ D क्या होता है? राहुल यह सुनकर सोचने लगता है। सॉरी मैम, कल रात में बहुत तेज नींद आ रहा था, इसीलिए याद नहीं कर पाया। यह सुनकर क्लास टीचर गुस्सा हो जाती है और फिर राहुल से बोलती है, अच्छा, तो तुम्हारा रोज रोज का यही प्रॉब्लम है, कभी याद करके नहीं आते हो, कभी तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी नींद आ जाती है। जाओ और जाकर गेट पर खड़ा हो जाओ और क्लास खत्म होने के बाद आना। मैम की डांट सुनकर राहुल क्लास के बाहर जाकर गेट पर खड़ा हो जाता है और मैम कुछ टाइम बाद मैम राहुल को अंदर बुला लेती है। देखो बच्चों, कल तुम लोग का फाइनल एग्जाम है और कल प्रिंसिपल सर भी आने वाले हैं, जो अच्छा से याद करके आएंगे। उन्हें हमारे स्कूल की तरफ से प्राइज दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद राहुल और प्रीति जब स्कूल से घर आते हैं। अरे राहुल बेटा, आज तुम्हारा स्कूल में टेस्ट था ना, कैसा गया? तुम्हारा टेस्ट बताना मुझे। पापा, आज मैम से राहुल फिर डांट सुना, याद करके नहीं गया था और कल इसका फाइनल एग्जाम है। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते, देखा
अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा ही भविष्य खराब होगा। तुम समझ रहे हो ना? हाँ माँ, मुझे समझ आ गया। अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा। शाम होते ही राहुल प्रीति से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है और याद करने लगता है। यह देखकर राहुल की मम्मी बोलती हैं, अजी देख रहे हैं, हमारा बेटा राहुल कितना मेहनत करने लगा है। रूपा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लगता है उसे एहसास हो गया है। जब रात के 11 बजते हैं तो उस टाइम प्रीति सो चुकी होती है, लेकिन राहुल फिर भी पढ़ाई करता ही रहता है। कुछ घंटे बाद राहुल भी पढ़ाई करते करते सो जाता है। ते ही सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं, देखो बच्चों, आज तुम लोग का फाइनल एग्जाम है। जो सही से सुनाएगा उसे हमारे तरफ से इनाम दिया जाएगा। जो ABCD अल्फाबेट्स पूरा सुनाएगा उसे आज का विनर माना जाएगा। A for apple, B for ball, C for A for apple, B for ball, C मतलब राहुल याद करके आए हो ना, तो अब तुम सुनाओ ए अल्फाबेट। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, Z for zebra। मैम मैंने पूरा सुना दिया। अरे वाह राहुल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो आज का विनर हुआ राहुल। तालियां। इस तरह से राहुल A से लेकर Z तक पूरा अल्फाबेट सुना देता है और क्लास का टॉप स्टूडेंट बन जाता है। इस खुशी में स्कूल की तरफ से राहुल को एक ट्रॉफी दिया जाता है और तब से राहुल क्लास का टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। तभी राहुल बोलता है, तो दोस्तों क्या सीखा आपने? अगर आप अपनी जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ने के साथ साथ बहुत मेहनत करना होगा। फिर मिलते हैं, बाय।